कि मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, थोड़ा सा घर में प्रॉब्लम्स आ गए, मुक्ति चाहिए। मुक्ति क्या है नहीं मालूम, वो आज देखेंगे। और एक स्पेशल टॉपिक, दूसरा भी टॉपिक देखेंगे, जो दो छोटे छोटे हैं, जल्दी देखेंगे। एक टॉपिक क्या है, मुक्ति। तो मुक्ति में यहाँ पे हमको, हम लोग हर कोई थोड़े से विचलित हो जाते हैं, प्रॉब्लम आ गया लाइफ में, देन मुक्ति चाहिए। तो आज के धाम में आज भी भगवान बोले, भगवान क्या बोले 15वें अध्याय में, तद्धामा ना तत् भाषयते सूर्यो न ता न शांको न पावका। फाइनली क्या बोले, तद्धामा परमम ममा, मेरा धाम ऐसा है बेटा, आजा मेरे धाम में। अगर तू आ गया तो मैं तेरे को फिर से जाने नहीं दूंगा। तो मुक्ति कितने प्रकार की होती है? मुक्ति देखो माता जी, प्रभु जी, कितने प्रकार की होती है। सालोक्य, साष्टी, सारूप्य, सामीप्य और सारुज्य, यानी टोटली 5 प्रकार की मुक्ति होती है। ये 5 प्रकार की मुक्ति को डिटेल में जानेंगे। सालोक्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति में हम लोग हम लोग कहाँ पे जाते हैं, भगवान के, हाँ भगवान ये मुक्ति जब हमको देते हैं तो उनके जगत में निवास कर सकते हैं। वैकुंठ ग्रहों में, ग्रहों से एक पर निवास, वैकुंठ भगवान का जो ग्रह है, वहां जाके हमको निवास पीएस वहां रहने का परमिशन मिलता। वैकुंठ में, वो लोक में, सा लोक, वो लोक में जो लोक भगवान का धाम है, वहां जाके रह सकते। ये हो गया सालोक्य मुक्ति। दूसरा मुक्ति है सारष्टी, सारष्टी, यानी जब कोई इस मुक्ति को प्राप्त करता है, वह भगवान के समान ऐश्वर्य धन प्राप्त करता है और वैकुंठ ग्रहों में रहता है। एक्चुअली जब ये मुक्ति मिलती है, हम भगवान के बहुत सारे ग्रह है, भगवान है, जब देखे ना हम लोग, भगवान जब सांस छोड़ते हैं, देन भगवान कई अनंत अनंत ब्रह्मांड निकल के आते हैं। तो भगवान बोलते हैं मेरे वैसा तेरे को भी प्रॉपर्टी दे दूंगा, तेरे के पास में भी ऐश्वर्य रहता, जा। हाँ, तो भगवान के समान हमको सब चीज मिल जाता है। क्या ऐश्वर्य, सब वहां पे कोई ना कोई अच्छा सा वैकुंठ जगत में मिल जाता है। एंड फाइनली सारूप्य, यानी सा रूप, भगवान का रूप मिलता है। इस मुक्ति में हमको क्या बोल रहे हैं, भगवान नारायण के समान रूप मिलता है। जब अजामिल को बचाने को आए, कौन दूत आए, दूत के कितने 4, दूत के भी, दूत भी कैसा दिख रहे थे, विष्णु भगवान के वैसा ही उनका रूप दिख रहा था। अजामिल को वहां से लेके जाने हैं, तो ये जो भी है रूप हमको भगवान के वैसा सेम ऐसा रूप मिलेगा कि वो धाम में जैसा भगवान दिखते हैं, ब्यूटीफुल, चार्मिंग, यस, किशोर अवस्था, यस, हम लोग भी वैसे ही रहते हैं। वो मुक्ति मिलती है। इसको बोलते हैं तीसरी प्रकार की सीढ़ी मुक्ति की, सारूप्य। और चौथी मुक्ति क्या है, सामीप्य, भगवान के समीप रहते हैं। जैसा लक्ष्मण, जैसा अर्जुन, इवन हमेशा भगवान को अपना बना के फ्रेंड, यस भगवान मैं तुम्हारे साथ साथ रहता हूं। ये हो गई सामीप्य में मुक्ति। इस मुक्ति में व्यक्ति भगवान के व्यक्तिगत सहयोगी बन जाता है, भगवान का सहयोगी बन जाते हैं, उनकी प्रत्यक्ष संगति में रह के रहता है। और यह मुक्ति अर्जुन जैसे भक्तों को मिला है। यह हमेशा प्रभु, वो वह हमेशा प्रभु का मित्र है, भगवान को फ्रेंड बन जाते हैं ये मुक्ति में। अब हो गया और एक लास्ट मुक्ति। ये मुक्ति क्या है, ये मुक्ति सायुज्य मुक्ति जिसे हम बोलते हैं। ये मुक्ति में यह योगियों और ज्ञानियों को प्राप्त होती है। ये मुक्ति क्या है, एक ब्रह्म ज्योति। लोग ज्यादातर लोग बोलते हैं ना भगवान क्या है, हाँ हम भी ब्रह्म ज्योति में जाके विलीन हो जाएंगे। हाँ हम, वो जो लीन हो रहे हैं वो लोग कहाँ, एक बड़ा सा प्रकाश है, वो प्रकाश में जाके लीन हो गए, बस वहां पे रह गए, प्रकाश ही रहता उनको। भगवान का रूप नहीं दिखता, भगवान की सेवा नहीं रहती, कुछ भी नहीं रहता, वो प्रकाश में जाके चले गए। जो के साथ में जाता है वह सभी व्यक्तित्व खोकर स्वयं भगवान के साथ एक हो जाता है। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त करने बहुत वह कठिन नहीं है। शत्रु कंस जैसे भगवान, वो शत्रुओं को भी क्या दिए, भगवान मुक्ति दिए। एक्चुअली जिसको भी मारते थे ना असुरों को, ये मुक्ति मिलती थी। उन लोग क्या करते थे, ब्रह्म ज्योति में, ब्रह्म ज्योति में वो जो प्रकाश है वहां पे रह जाते थे। दिस इज व्हाट मुक्ति। ये राक्षसों को जब भगवान इतने दयावान हैं, जो मार रहे हैं, उनको मारने को आने आए सो लोगों को भी जब भगवान दया देके वो मुक्ति दे रहे हैं। क्या हम तो भक्त है, क्या हम लोग भगवत धाम नहीं जाएंगे? डेफिनेटली जाएंगे माता जी, प्रभु जी। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या बोले,
चैतन्य महाप्रभु क्या बोले, मुक्ति का अर्थ तो श्रीमद् भागवतम में बताया गया। कहाँ बताया गया मुक्ति का अर्थ? कहाँ पे बताया गया मुक्ति का अर्थ? यहाँ पे बताया गया। एक अच्छा सा वो है, ये इसमें ही जिन लोगों के लिए इंग्लिश में स्लाइड चाहिए, इसलिए इंग्लिश में बताया गया। एक्चुअली एक मिनट, ये है भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में बताया गया। देखो मुक्ति के बारे में मैं बोल रहा हूँ, भागवतम में दूसरे स्कंद में 10वें अध्याय में 6वां श्लोक है। ये क्या बोल रहा है? मुक्तिर हित्वांत यथो रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। वो बोल रहे हैं कि एक बार जीव एक बार भगवान ये पूरा जगत एक दिन प्रलय ये सब वाइंड अप हो जाता है, तो रियली हम लोग कहाँ जाते हैं? भगवान से मिल जाते हैं। दैट इज व्हाट हर कोई ये समझ रहा है, हम कहा प्रलय आ जाएगा, वो आ जाएगा, एक ना एक दिन सब जाने वाले हैं। कोई परमानेंट के लिए नहीं है। कोई 50 साल, 100 साल, कोई 1000 साल, कोई लाख से 1 लाख साल, लेकिन हर कोई देखो कछुआ भी कितने साल जीता है, चले जाता है। तो ऐसा कोई भी परमानेंट नहीं है। ये युग के बाद में और एक युग आएगा, लेकिन हमको यहाँ से निकलना है, वो भगवान से जाके मिलना है। देन ओनली हमको रियल आनंद आएगा ना। फिर से हम लोग जरा जन्म मृत्यु में आदि में नहीं आएंगे, फिर से यहाँ फंसेंगे नहीं, ये तकलीफ नहीं होंगी। तो ये हमको रियल जानना है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं? अब रियल ज्ञान है। चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं कि मुक्ति के पीछे मत भागो, मुक्ति के पीछे भागो मत, सिर्फ तुम भक्ति के पीछे भागो। जितना तुम भक्ति करोगे, भक्ति करोगे, भक्ति करोगे, जो भक्त भक्ति करता ना, हाँ, अब समझो अंजलि माता, ललिता आर्या माता जी है, अंजना माता जी, शशि बाला माता जी, ये लोगों को कुछ भी नहीं मालूम, सिर्फ भक्ति मालूम। तो भक्ति जो करते हैं, उनके द्वार पे, उनके दरवाजे पे मुक्ति आके ठहरी हुई रहती है। बेटा तुम बहुत दिनों से भक्ति कर रही हो, आ जाओ, हम तुमको मुक्ति दे देंगे। और वो भक्त क्या बोलता है? नहीं, मेरे को मुक्ति नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए? भक्ति चाहिए। चाहे मैं नरक में रहूं, चाहे मैं स्वर्ग में रहूं, चाहे मैं कौन से भी जगह पे रहूं, हाँ, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविताम वा जगत मम जन्मानि जन्मनेश्वरे भवतात् भक्तिर अहेतुकी, भवतात् भक्तिर अहेतुकी। ये बार बार बोलते जाना पड़ता, हमारे मन को बोलना। बेटा भगवान से हनुमान जी क्या मांगे? हनुमान जी को पूछा गया राम जी ने, चलो अब मेरे धाम में चलो। वो बोलने लगे नहीं, मेरे कई जगह पे भी मेरे को डाल दो, नरक में डालो, वहां डालो, यहाँ डालो, लेकिन तुम्हारी भक्ति दे दो मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए। एक दिन राम जी से पूछा गया, मेरे को तो गुरु बोले कथाएं बोले जी ले, हाँ तेरे को ज्यादा सा शास्त्रा नहीं आता है, तो मैं कथाएं बोलते रहता हूँ। तो एक दिन राम जी को पूछे, अच्छी कथा है, राम जी को पूछे, देखो आप क्या है पास में, आप जो जो अच्छे अच्छे भक्त रहते हैं ना, तो उनका कुछ लिस्ट बनाए क्या? हाँ राम जी बोले मैं लिस्ट बनाया हूँ, जरा दियो ना, हम जरा चेक करते। देन वो चेक करने लगे, तो उसमें हनुमान जी का नाम नहीं है। अरे हनुमान जी इतना निरंतर नाम ले रहे हैं, निरंतर नाम ले रहे हैं, हनुमान जी का नाम नहीं है। वो चिंता में आ गए, आके अरे ये क्या, आप तो ये बहुत गलत कर दिए हनुमान जी से। क्या गलत करा? हनुमान जी इतने परम नहीं, आपका नाम लेते हैं, राम 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 के नाम से प्रसन्न होते हैं। वो तो जब अंजनी मैया ने अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अश्वदिन जानकी माता, अष्ट सिद्धि जब नववट जानकी माता जब दिए और उनको एक मोतियों का हार दिए, तो मोतियों का हार तोड़ दिए, उनको सीना खोल के ये जय श्री राम बता दिए। हनुमान जी कहा है मेरे मन में ही भी राम है, बता दिए। तो वो तुम्हारे गुड बुक्स में नहीं है। तो राम जी मुस्कुरा के बोलने लगे, हाँ वो मेरे वट मेरा वट जो लोग भक्त है ना, उन वो निरंतर स्मरण कर रहे हैं, मैं उनका नाम में तो नहीं है, लेकिन अब रियल नॉलेज दे रहे हैं। ठीक है, आप तो वो बुक देखे, मैं और एक बुक दे रहा हूँ, ये पर्सनल कॉन्फिडेंशियल बुक है। ये बुक कौन सी है? ये बुक वो बुक है, ये बुक में मैं जो जो भक्तों के नाम लिखा हूं, उनके हृदय में मैं रह रहा हूं, समझे ना? उनके हृदय में मैं रह रहा हूं, और दो भी रेसिप्रोकल, उनके उनके भी हृदय में मैं हूं, मेरे हृदय में। तो अत्यंत बोलने का मतलब क्या है? भक्ति करे, भगवान को प्रिय है, लेकिन भगवान डायरेक्टली उनमें वास करते हैं, किनमें? भक्त में।
भक्त भगवान डायरेक्टली भक्त में टोटली वास करते हैं। दैट इज व्हाट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। भगवान बोले हैं ना, जो एक बार मेरी भक्ति कर लो माँ, वो मेरे पास में आता है। इतने अलग अलग अध्याय हो गए आज भगवत गीता के, तो हमको समझना चाहिए कि भगवान का प्रिय तो प्रिय के लिस्ट में है, लेकिन अति प्रिय भगवान ही हमारे पास में आते हैं। इसलिए बोले, और क्या बोले हमको, श्लोका अलग अलग श्लोका है, मैं कहाँ पे रहता हूँ मेरे प्रत्य वट ना हम वसामी वैकुंठे योगिनाम नचा, वो अच्छा सा श्लोका है, वहां पे भी बोल रहे थे भगवान मैं कहाँ पे रहता हूँ, जहाँ पे भक्त मेरा भजन करते हैं, नित्य चिंतन करते हैं, तो वैसी जगह पे। इसलिए हनुमान जी बोलते हैं, हाँ हनुमान जी वो हर जगह पे रहते हैं, बोलते हैं ना जहाँ पे हरि का नाम लिया जाता है हनुमान जी तुरंत आते हैं, तुरंत रहते हैं वहां पे, ऐसा बोला जाता है। तो ये हनुमान जी जब पूछ रहे हैं कि मेरे को मुक्ति नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, भक्ति चाहिए, हम लोग भी भगवान को क्या मांगना, भगवान सिर्फ हमको भक्ति दो, मुक्ति नहीं चाहिए। भक्ति क्या है, व्यर्थ है ऐसा। ये हो गया मुक्ति के बारे में भी आपको बताया। देखो ये बैच में मैं आपको सिद्धि बताया, मुक्ति बताया, अलग अलग टॉपिक्स बताते जा रहा हूं।